अहमदाबाद गुजरात के कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर काफ़ी सारे सवालात खड़े हो रहे हैं और AIMIM को काफ़ी सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी सारे आरोप भी लगे हुए हैं इनके ऊपर। उसके चलते आज हम बात करेंगे दानिश कुरैशी जी के साथ, गुजरात के मुख्य प्रवक्ता है जो AIMIM से है। अ, जी सर, क्या कहोगे आप AIMIM के गुजरात आने का क्या मकसद है? बीजेपी और कांग्रेस को कैसे काउंटर करेगी AIMIM? देखिए, दरअसल गुजरात जो है इनका एक बीजेपी और कांग्रेस का एक सिक्के के दो पहलू की तरह है पूरे गुजरात में। अब तक अमूमन दो पार्टियां थी यहाँ, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा कोई तीसरा मोर्चा यहाँ पर था नहीं। रह गई बात कि इनको काउंटर किस तरह देने की बात है, तो देखिए ये हमेशा से ही तोड़ने की राजनीति करते आए हैं। सेग्रीगेशन का पॉलिटिक्स इनके कोर में रहा है और AIMIM जो है वो जोड़ने की राजनीति लेकर आई है गुजरात में। देखिए हमारे सदर जो हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने आने से पहले ही मतलब छोटू भाई साहब के साथ में जिनकी BTP पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है, उसके साथ अलायंस किया था। और आने वाले दिनों में हर विमुख समुदाय जो है उनको हम साथ में जोड़ेंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इनकी तोड़ने की राजनीति के सामने हमारी जोड़ने की राजनीति है। हम हर वो वंचित, शोषित और पीड़ित वर्ग जो है, दलित, आदिवासी, मुसलमान, सारे लोगों को मिलाकर हम उनकी आवाज़ किस तरीके से कॉरपोरेशन में बुलंद हो। ये पहली बार हाँ हम यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कॉरपोरेशन में कैसे इनकी आवाज़ बुलंद की जाए। प्रदेश में अब मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ और खिलाफ राजनीति शुरू हुई हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मानने वाले लोग हैं। आप देखते भी होंगे पार्लियामेंट के अंदर में असद साहब जिस तरीके की बात करते हैं, वो कभी भी संविधान के दायरे से बाहर बात नहीं करते। रही बात आइडेंटिटी के साथ, तो आइडेंटिटी के साथ जीने का जो हक है वो मुझे मेरे मुल्क का आइन देता है, मुझे मेरे मुल्क का दस्तूर देता है। तो हमारा मुल्क जो है वो संविधान से चलता है, हमारे मुल्क के दस्तूर से चलता है। जो हुकूक हमें दस्तूर ने दिए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी की भी इजाज़त देता है। हम अगर आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है। हम संविधान के दिए हुए हुकूकों का इस्तेमाल करते हुए अगर सियासत में आगे बढ़ते हैं तो इससे किसी को परहेज़ नहीं होना चाहिए। जिन्हें परहेज़ हो रहा है, दरअसल वो आइडेंटिटी डिमॉलिश करने की पॉलिटिक्स में हमेशा से जाने जाते हैं। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टियां आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ राजनीति कर रही हैं, अब देखिए कि अगर बात की जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जैसे कि भरत सिंह सोलंकी का आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान राम ने मंदिर बने तो भरत ने खुशी था कि ना था, 100% खुशी था। पर उससे उससे विपरीत अगर आप मुसलमानों की लीडरशिप देखें तो वो किसके मुखालिफ मोर्चा लेके बैठी है? वो अल्लाह अकबर के ख़िलाफ़ मोर्चा लेके बैठी है, वो मोर्चा लेके बैठी है दाढ़ी और टोपी वालों के ख़िलाफ़ मोर्चा लेकर बैठी है। तो इस तरीके की जो परिस्थितियों का वो निर्माण कर रहे हैं, दरअसल मुसलमानों की आइडेंटिटी जो है, जो उनकी पहचान है, उसी को ख़त्म करने की साजिश जो की जा रही है राजनीति के नाम पर, कि सेक्युलरिज्म के नाम पर। तो सेक्युलरिज्म जैसा तो अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। आप बताइए कि राज्य का एक इतना बड़ा कद्दावर नेता जब राम मंदिर की बात करता है और उसके बाद के जितने मिनॉरिटीज़ के लीडर्स जो हैं वो लोग रिलीजियस बैकफुट पर जाकर इस तरीके की राजनीति अडॉप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ की पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में इन्हें बहुत नुकसान होगा। और जिस तरह से दाढ़ी टोपी वालों को गाली दी गई है, इसका नुकसान की भरपाई तो उनको करनी पड़ेगी। आरोप है कि 6 वार्ड में सिर्फ 21 कैंडिडेट दिए हुए हैं, उसके लिए पार्टी क्या कहेगी? बिल्कुल आरोप कबूल है। हमने 6 वार्ड में 21 कैंडिडेट दिए हैं। सिर्फ यही एक इन्फॉर्मेशन है जो वो सच्ची फैला रहे हैं। बाकी इसके अलावा वो सारी चीज़ें भ्रम फैला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि B टीम है, C टीम है। अरे भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस आपको पार्लियामेंट में देना होता है। जमहूरी मुल्क में, लोकतांत्रिक देश में, आपको लोकतंत्र के जो मरकज़ हैं जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, आपको जहां चुन के भेजा गया है वहां आपको लोगों की बात करनी होती है। सारी दुनिया की नज़र उस पर होती है कि भाई आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का परफॉर्मेंस, हमारे दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब का परफॉर्मेंस, हमारे दूसरे जो MLA हैं अलग अलग स्टेट में, आपने देखा होगा उनका परफॉर्मेंस। अगर इस तरीके की बात, इस तरीके का परफॉर्मेंस वो हाउस में दे रहे हैं, उसके बाद भी आरोप लग रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि 30 साल से तो गुजरात में कांग्रेस का विधानसभा में शासन नहीं है। इन 30 सालों में एक भी बार क्या आवाम ने मौका क्यों नहीं दिया?
तो मुझे लगता है कि ये लोग आवाम का भरोसा खो चुके हैं। 15 साल से मुसलसल अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो क्या 15 साल में एक भी मुद्दा नहीं मिला जिससे आवाम आप पर भरोसा कर सके? मुझे लगता है कि इससे पहले 15 सालों में और 30 सालों में AIMIM कभी भी यहाँ लड़ी नहीं थी, और उसके पहले के हारने के कारण जो थे वो EVM के ऊपर ठीकरे फोड़े जा रहे थे, और अब MIM पे फोड़ने की उनकी नई साजिश है। दरअसल ये लोग जीतने का जो तरीका है वो भूल चुके हैं, वो इन्हें नहीं पता है, और ना ही इनके अंदर में अब हौसले बचे हैं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की। मुझे लगता है कि AIMIM एक मजबूत विकल्प के तौर पे आएगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए वो सक्षम है। क्या असद साहब आने वाले हैं? बिल्कुल यकीनन आने वाले हैं। सुनने जिस तरीके का प्रोग्राम बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आखिरी अरसे में वो ज़रूर आएंगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ फ़ाइनल नहीं है। आगे जैसा भी उनका शेड्यूल फ़ाइनल होगा तो मीडिया के जितने भी दोस्त हैं उन सबको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जी धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया।